हेलो दोस्तों, मैं उत्तम कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कल हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन का लो लेवल का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कराया। आई होप कि कल आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो अच्छा लगा होगा। और आज जो हम लोग है रेशियो प्रोपोर्शन के हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया, तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पी रेशियो क्यू रेशियो आर किस रेशियो में बांटा गया है, 5:6:4। और आपको किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पी के बारे में। तो यहाँ मेरा पी का हिस्सा कितना है, 5। पी का हिस्सा है 5। और हमको जैसे परसेंटेज निकालना तो टोटल कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 5, 15। और प्रतिशत के लिए यहाँ 100। चलिए अब इसको हम लोग काट देते हैं, 5×3 = 15 और 100/3। चलिए इसको डिवाइड दे देंगे तो ये आएगा 33 1/3%। यानी पी का हिस्सा 33.1/3% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ, 581 रुपये को ए बी सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटी गई हो, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4, 5 और 7 का इसका एलसीएम हो जाएगा 140। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, A:B:C। पहले ए का यानी ए का 35, बी का 28 और सी का 20। ये तीनों का हमारा रेशियो निकल गया। अब हम देखते हैं किसको बांटना है, रुपया 521 को। तो सबसे पहले तीनों का अनुपात का योग हम लोग कर लेते हैं। ये अनुपात योग कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 20, 70, 75 और 8, 83 यानी 83। यानी अनुपात 83 = 581। तो अनुपात 1 का मान हम लोग निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड दे देते हैं। सात बार में 7×3 = 21, 7×8 = 56, 57, 58। यानी एक बार में कट जाएगा 7 बार में, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 7 निकल गया। अभी हम देखें पूछा है क्या, बांटी गई हो तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। सी और बी के हिस्से में कितना का अंतर है, अनुपात 8 का। इसीलिए अनुपात 8 का मान कितना हो गया, 8 × 7 यानी 56 इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग हमेशा बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें बोला है क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो ठीक है चलिए हम लोग एक एक करके पुट करके देखेंगे। अगर ये हम 12 पुट करते हैं यहाँ तो 12 2 14 और 12 5 17, तो 14 और 17 आपस में कटेगा नहीं, तो ये वाला होगा नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। 13 और 2 15, 13 5 18, ये वाला कटेगा। तो चलिए यानी यहाँ 13 पुट कर देते हैं, 13 2 15 और 13 5 18, ये कट जाएगा मेरा 3 5 15, 3 6 18, ये 5/6 आ गया। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 13। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तदनुसार ये संख्याएं बताएं, यानी प्रारंभ में वो संख्या कितना था। तो चलिए देखते हैं, संख्याएं लिख लेते हैं पहले। तीन 3:5, अब इसमें 9 घटा दिया गया है और इसमें 9 घटा दिया गया है, और घटने के बाद जो संख्या का अनुपात हुआ है वो कितना हो गया है 12:23। अब देखिए ये वाला को हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 33 दिया, ये हो जाएगा 69 माइनस 12 5 60 बराबर 9, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा इसको हम क्रॉस कर लेंगे और इनका जो अंतर होगा उसको हम लोग लिखेंगे। चलिए अब इसका अनुपात 9 बराबर जो वैल्यू कैसे लिखेंगे, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला संख्या में 9 घटाया और दूसरा संख्या में भी 9, ठीक है। जब सेम रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का जो अंतर है उससे इसको गुना कर देंगे। जब ये वाला सेम रहेगा तभी, अगर ये नंबर अलग अलग रहेगा तो फिर ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो चलिए, तो ये दोनों में अंतर कितना हो गया 11 का, 11 और ये संख्या से मल्टीप्लाई, यानी अनुपात 9 का जो मान हो गया 99। तो अनुपात 1 का मान 11। अब हमसे पूछा है तो तदनुसार ये संख्या बताएं। तो संख्या प्रारंभ में कितना था 3:5, तो 11 से मल्टीप्लाई है, 11 तिया 33 और ये संख्या है 11 से मल्टीप्लाई 11 5 55, यानी ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हम लोग जितना सारा क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं वो कोई ना कोई एग्जाम में अभी तक आ चुकी है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं 1/1/2 अनुपात 2/2/3 के अनुपात में है। जब इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है तो 1/2/3 अनुपात 2/1/2 के अनुपात में हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो हमें इसको भिन्न को तोड़ लेना है। तो लिखते जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा होते जाएगा, तो इसको हमको मन ही मन में इसको कर लेना है। तो चलिए देखते हैं, ये पहला संख्या
और दूसरा संख्या, यानी 3/2 8/3, यानी ये वाला 3×3 9 अनुपात 8×16, यानी ये जो संख्या का अनुपात 9:16 है। ठीक है, अब चलिए दूसरा वाला भी हम लोग देख लेते हैं। 3 2 2 6 5/2, यानी ये 5 कैंसिल हो गया, क्रॉस हो जाएगा, ये 2:3, ये हमारा आ गया अनुपात में। अब देखते हैं, यहाँ बोला कि प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाए तो अनुपात इसके रूप में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखें। सबसे पहले क्या बताए थे, ये अगला क्वेश्चन हम लोग जैसे अभी पढ़े थे सेम वही क्वेश्चन है, खाली थोड़ा यहाँ मिक्स अनुपात में दे दिया गया है। ठीक है, यानी 9×3 27 16×2 32, यानी अंतर कितने का, 5 का। इस तरह के क्वेश्चन में ये क्रॉस करके हमेशा दोनों का बीच का अंतर को हम लोग लेंगे। ठीक है, और इसका अब देखिए, प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाए तो दोनों में 15 की अंक बढ़ जाए, तो समान अंक जब बढ़ाया जाए तो ये दोनों का बीच का हम लोग का डिफरेंस ले लेते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 को इस 15 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी अनुपात 5 बराबर 15, तो अनुपात 1/3, यानी अनुपात 1 बराबर 3 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या क्या क्या है, 9 और 16। ठीक है, तो अनुपात 9 बराबर कितना आ गया, 9×3 27 और ये 16×3 48, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, एक्चुअल में है बहुत लंबा, बट इसे देख के डरना नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो तो विद्यालय में छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताएं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, विद्यालय में छोड़ने वाले लड़कों की संख्या, जो कि हमें पता नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ रेशियो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बॉय और गर्ल का कितना है, 4:3। ठीक है, यानी अनुपातिक वैल्यू कितना हो गया, 4 3 7, यानी अनुपात 7 बराबर, और टोटल छात्रों की संख्या कितना है, 1554। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल गया, का वैल्यू 222 आया। ठीक है, अब देखिए पहले हम जान लेते हैं कि टोटल बॉयज उसमें कितना है। इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी लड़कों की संख्या 888 है और लड़कियों की संख्या 666। अब चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन में चलते हैं। लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। पहले मेरा कितना है, 686, 30 और प्रवेश लिया, यानी
67, यानी अब कितना हो गया ये हमारा 696। ठीक है, कुछ लोगों ने विद्यालय छोड़ दिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। अब विद्यालय में कितना छोड़ा ये तुम्हें पता नहीं है, तो देखते हैं। मान लिया कि वो x छोड़ दिया, ठीक है, माना कि वो x विद्यार्थी छोड़ दिया, तब स्वरूप अनुपात कितना हो जाता है? 7:6। 7:6। चलिए अब यहाँ देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से होगा, यानी 6x माइनस 5×328 माइनस 6x इधर बराबर में 742, 4 7 63 4 64 6 742 6 45। ठीक है, अब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 6 2 8 ठीक है, अब ये वाला इससे आपको मेरा माइनस करना है, तो माइनस करने से हो जाएगा 4 5 6 बराबर 6x। ठीक है, और ये x बराबर 4 5 6 यानी x बराबर 76। यानी इसमें आपसे जो पूछा था किसकी संख्या, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिए, तो लड़कों को माने थे x, तो x का संख्या क्या निकल गया? 76। ये मेरा आंसर होगा। आज का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।